अस्सलाम वालेकुम, मैं रुबीना याज़ आप सबके बीच हूँ। अच्छा, आज बहुत अच्छा टॉपिक ये है कि कल से बहुत सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे ये ख़बर वायरल हो रही है, जो कि सच भी है, कि सऊदी अरब से 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भारत आ रहा है। जो दुनिया के हर देश ने, जो माननीय मोदी साहब का जो फेवरेट देश है अमेरिका, जहाँ जाकर वो अब की बार ट्रम्प सरकार, और जब वो आए थे इंडिया तो नमस्ते ट्रम्प समथिंग, ये सब सारी चीज़ें थी। तो उसमें सऊदी अरब जो एक मुस्लिम कंट्री है, उसने भारत को ऑक्सीजन देने का ऐलान किया है। ऐलान तो किया ही है, प्लस 80 मैट्रिक टन लोड होकर भारत के लिए रवाना भी कर चुके हैं। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि जितने भी अंधभक्त हैं, वो क्या मतलब उनका क्या सेंस है वो उसको, क्योंकि अभी लास्ट ईयर जब कोरोना की लहर चली थी, तो जब मरकज़ के लोगों का, जो दूर दूर से लोग आए थे विदेशों से, तो वहाँ पर जो एक कोरोना का जो एक षड्यंत्र रचा गया, जो एक सियासत खेली गई, जिसमें लोगों को हर मस्जिदों से पकड़कर और उनको बताया गया कि ये मरकज़ में थे, कोरोना फैलाने के लिए आए थे, और लगातार हमारे एंकर उन्हें आतंकवादी बनाने के होड़ में लगे थे, किसी तरह से इन्हें घोषित कर दिया जाए। एफआईआर हुई और रोज़ टीवी चैनलों पे चलता था कि मरकज़ 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 मरकज़, हर एक घर में ये चीज़ आम हो गई थी कि मुस्लिम ही कोरोना फैला रहे हैं। हमारे एरिया में जब सब्ज़ी बेचने के लिए लोग निकलते थे तो कॉलोनी के लोग उन्हें मारते थे। तो ये सिचुएशन हमारे टीवी एंकरों ने पैदा कर दी थी। तो अभी 4 महीने पहले एक दिल्ली की अदालत ने उन विदेशियों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया, ये कहते हुए कि आप ऐसा कोई सबूत या इल्ज़ाम साबित नहीं होता है कि आपने कोरोना फैलाया है। लेकिन ये न्यूज़ किसी भी टीवी चैनल पर नहीं थी, सिवाय न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल पर। मैं ये सोचती हूँ कि जितनी नफ़रतें ये परोसी जाती हैं टीवी एंकरों के ज़रिए, अगर इनके घर में किसी को ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, तो ये तो मुस्लिम कंट्री से जो ऑक्सीजन आ रही है, तो वहाँ उससे तो लेंगे नहीं, क्योंकि उससे वो उनकी जान को ख़तरा है। और अभी जब नरसिम्हानंद सरस्वती वॉट एवर सो कॉल्ड जो भी थे ये महान सहंत, ये इन्होंने अभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत गुस्ताखी की, और किसी भी अंधभक्त ने या किसी भी सेकुलरिज्म नेता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन उस सरस्वती से मेरी ये बात पहुंचा दो कि ऑक्सीजन मेरे मोहम्मद के शहर से आ रहा है, वही मोहम्मद के शहर से जिसको तुमने नौज़ बिल्लाह उनके बारे में बुरा भला कहा। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि जब हमारे जो राज्य का जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने अभी कल ही बयान दिया है कि हम यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये अफवाह है। अच्छा, मुझे ये लगता है या तो ये चीज़ों को पता नहीं है इनको, क्योंकि ये अपने ही मस्त रहते हैं, या तो इनको पता है लेकिन ये नादान बनते हैं कि मेरी सब में बनी रहे। जहाँ पे वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने पाकिस्तान में के टैंकरों को नस्त नाबूद किया था, उनका बेटा ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी है साहब। जो 5,000 अपना गुल्लक फोड़कर 5,000 रुपये पीएम केयर फंड में डालने वाली बच्ची जब ऑक्सीजन की कमी से मर जाती है, तो ये चिंता का विषय है। ऑक्सीजन की कमी है वहाँ। आप थोड़ा बाहर आइए, अपने न्यूज़ चैनल जो आपके रिकॉर्डेड हैं उनको छोड़कर अदर जो सच दिखाते हैं उन चैनलों पर नज़र डालिए, तो आपको वाकई अंदाज़ा होगा कि ऑक्सीजन की कमी कितनी है और कितने लोग इस कमी से मर चुके हैं। थोड़ा सा जहनों को खोलिए इस कंडीशन में, जहाँ पे इतनी कालाबाजारी हो रही है ऑक्सीजन की, कि नॉन मुस्लिम
इतनी कालाबाज़ी, डॉक्टर तक कालाबाज़ारी कर रहे हैं। वहाँ पर एक मुस्लिम कंट्री मदद के लिए आगे आती है और 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भिजवाती है। तो जहनों को खोलिए, क्योंकि जहाँ पे कोई काम नहीं आता है वहाँ पे हम लोग काम आते हैं। कितनी नफ़रतें रखेंगे आप, हमारे बिना कुछ होने वाला नहीं है, ये चीज़ जहनों में बैठा लीजिए। नफ़रतें मिटाइए, मोहब्बत को आम करिए। बस यही आप सबसे कहना था। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।